मेरे बच्चे, तुम्हारा आज वह दिन आ चुका है जिसका इंतजार तुम्हें काफी समय से था। आज का मेरा यह संदेश तुम्हारे जीवन के उसे उद्देश्य के लिए तुम्हारे पास आया है जिस उद्देश्य को तुम भूल चूक के हूँ। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास कितना सीमित समय है अपने कार्यों को पूरा करने के लिए, और इसके लिए तुम किसी नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन में आने वाली परेशानियों से बचने के लिए संदेश के रूप में आज आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में आज तक संतुष्ट नहीं हो पाए क्योंकि तुम अपने उसी उद्देश्य को पूर्ण रूप। मेरे बच्चे, तुम्हारा आज वह दिन आ चुका है जिसका इंतजार तुम्हें काफी समय से था। आज का मेरा यह संदेश तुम्हारे जीवन के उसे उद्देश्य के लिए तुम्हारे पास आया है जिस उद्देश्य को तुम भूल चूक के हूँ। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास कितना सीमित समय है अपने कार्यों को पूरा करने के लिए, और इसके लिए तुम किसी नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन में आने वाली परेशानियों से बचने के लिए संदेश के रूप में आज आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में आज तक संतुष्ट नहीं हो पाए क्योंकि तुम अपने उसी उद्देश्य को पूर्ण रूप से भूल चुके हो जिस उद्देश्य के लिए मैंने तुम्हें धरती पर भेजा था, जिसके कारण आज तुम्हारे जीवन में इतने दुख आ चुके हैं कि अब तुम्हें हर छोटी बड़ी चीज से डर लगने लगा है। मेरे प्रिय, समय का चक्र कब बदल जाए यह कोई नहीं जानता, और आज तुम्हें मैं यह याद दिला कर रहूंगा कि तुम कौन सी भूल कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुमने अपने महत्वपूर्ण कार्यों को करना बंद कर दिया है जिसके कारण अब तुम्हारे जीवन में परेशानी बढ़ने लगी है। तुम्हें अब अपने महत्वपूर्ण कार्यों को दोबारा से शुरू करना होगा। यदि तुम देरी करोगे तो तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा और तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ होना पड़ सकता है। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने जीवन में वह सब कुछ खो दो जो तुमने बड़ी मेहनत के साथ हासिल किया है। मेरे प्रिय, तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य तुम्हारे जीवन में मेरी भक्ति करना था, परंतु तुम मेरी भक्ति करने के साथ अपने उन सभी कर्मों को भूल गए हो जिन कर्मों के कारण तुम्हें यह मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ था। यदि तुम ऐसे ही अपने कर्म में सुधार नहीं करोगे तो वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे कर्मों की करनी तुम्हारे जीवन में तुम्हारा सब कुछ तुमसे छीन लेगी। मेरे बच्चे, में महादेव जी हूँ जो तुम्हें हर संकट से बचने के लिए हर बार इस धरती पर आता हूँ। जो तुम्हारे जीवन में दुख बने हुए हैं उन्हें दूर करने का कार्य मैं स्वयं करता हूँ, किंतु मैं कब तक तुम्हें एक ही बात को समझता रहूँगा यह जानना तुम्हारे लिए भी उतना ही अनिवार्य है जितना कि तुम्हारा जीवन है। मेरे बच्चे, अब मैं जो तुम्हें कहूँगा यदि तुमने उसे पर विश्वास करके उसे चीज को करना शुरू कर दो, तुम्हें निश्चित तौर पर ही सफलता अवश्य मिलेगी और तुम्हारा यह बर्बाद जीवन भी उधर जाएगा। परंतु यदि तुमने अपने महादेव जी को अनदेखा करके आगे बढ़ गए तो तुम्हारा जीवन बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें मैंने सपने में आकर दर्शन दिए हैं ताकि तुम अपनी उसे भूल को सुधारो जिसके कारण तुम्हारा आज यह जीवन इतना खराब हो चुका है कि तुम्हारे सभी कार्य बिगड़ते जा रहे हैं। तो मैं सर्वप्रथम मुझ पर विश्वास करके मेरे शरण में आना होगा और मेरी पूजा अर्चना करने के लिए तुम्हें सोमवार के दिन रखने होंगे। मेरे बच्चे, जब तुम मेरे लिए व्रत रखोगे तो तुम्हें उसका फल मैं स्वयं प्रदान करूंगा और तुम्हारा ही यह पूरा जीवन ही बदल दूंगा। यह दिन इतना शुभ होता है कि तुम्हारे सभी कार्य मंगल में हो सकते हैं, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। आज तुम मेरे मंदिर में आकर मुझे वचन दो कि तुम मेरे दिखाए हर मार्ग पर हमेशा चलोगे, क्योंकि तुमने आज तक अपने मन की करी है और तुम्हारे मन में तुम्हारे जीवन में इतना कुछ दुख दिया है कि अब तुम्हारे पास कुछ भी शेष नहीं बचा है। तुम्हारे घर में जो गरीबी फैली है उसका मूल कारण तुम्हारे मन के द्वारा बताए मार्ग पर चलने के कारण हुआ है। इसलिए मेरे प्रिय, तुम्हें अपने मन को निर्मल और शीतल करना होगा। इसके लिए तुम्हें आज मेरे मंदिर आना बहुत अनिवार्य है। वहाँ पर काबू पाने वाला इंसान अपने जीवन के बड़े से बड़े फैसले को भी आसानी से ले पाता है तथा उसके जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों न आ जाएं, फिर भी उन परेशानियों से नहीं घबराते, क्योंकि उसे पता है कि वह उन परेशानियों से लड़ा है। मेरे प्रिय, जब तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में नहीं रहेगा फिर चाहे लाख कोशिश कर लो तुम किसी भी प्रकार का कार्य ठीक
प्रकार से नहीं कर पाओगे। संकट तो सबके जीवन में आते हैं, लेकिन जो संकटों से हार नहीं मानता वही व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है। आज तुम्हें अपने माँ के भीतर उसे परेशानी के बारे में सोचना है जिसके कारण तुम जीवन में इतनी अधिक विचलित हो चुके हो कि तुमने अपने भूख प्यास को भी भुला दिया है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। तुम्हें आज मेरे मंदिर जाकर अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए मेरी बातों को ठीक प्रकार से ध्यान देना होगा। जिस प्रकार सूर्य हर सुबह इस संसार को जगाता है तथा लोगों के जीवन में प्रकाश के रूप में एक नई किरण लेकर आता है, उसी प्रकार तुम्हें भी अब अपने माँ के भीतर हर रोज एक नई कारण को जागृत करना है ताकि तुम स्वयं को इस संसार में सभ्य कर सको। मेरे प्रिय, तुम तो वह महान व्यक्ति हो जो इस संसार पर अपने नाम की छाप छोड़ने के लिए जन्म है। फिर तुम कैसे छोटे मोटे परेशानियों से इस प्रकार विचलित हो चुके हो कि तुम्हें अब अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में परेशानी आ रही है। तुम्हें कुछ भी नहीं करना। अपनी परेशानियों को अब मेरे ऊपर छोड़ दो और जो मैं रास्ता तुम्हें बता रहा हूँ उसे रास्ते पर चलना शुरू करो। मेरे द्वारा बताया गया तुम्हारे जीवन, तुम्हें केवल अपने मन में इतना सोचना है कि सब कुछ ठीक होने लगा है और अब तुम उसे राह पर चलने लगे हो जिस राह से तुम्हें जीवन की शांति और सुख मिलता है। महादेव जी आपसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे, में काफी समय से एक खास संदेश अपने पास बचा कर रखा था। आज वह समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपना संदेश देने के लिए आया हूँ। मेरे बच्चे, आज तुम मुझे निराश नहीं करना क्योंकि मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ जिनके जवाब तुम्हें मुझे देने होंगे और उसके लिए तुम्हें मेरे संदेश को अंत तक सुनना होगा। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ, लेकिन तुम हमेशा से मुझे निराश करते आए हो और आगे भी निराशा करोगे। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा कार्य करो जिनसे मैं निराश हो जाऊं। मेरे लिए तुम उसे छोटे बच्चों की तरह हो जो अपने माता पिता के बिना एक पल भी नहीं रह पाता और आज तुम्हें भी अपना पिता की बातें मानकर अपने जीवन में नए कार्य करने शुरू करने हैं। मेरे बच्चे, यह कार्य करोगे तो हाँ टाइप करो। मेरे प्रिय, जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है, चाहे तुम कितनी ही कठिन पर इस स्थितियों में क्यों ना आ जाओ, परंतु यदि तुम अपने दिमाग के भीतर बात को निश्चित कर लो कि तुम्हें यह कार्य करने हैं तो तुम हर प्रकार से सभी कार्य कर सकते हो। लेकिन यह भी सत्य है कि यदि तुम अपने जीवन में अपने मन से आ गए तो तुम कुछ नहीं कर सकते और यह जीवन की सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है। मेरे बच्चे, में महादेव जी हूँ। मैं अपने भक्त का कल्याण करने आया हूँ और हमेशा करता रहूँगा। और आज जब तुम इतने उदास हो तो मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूँ ताकि मैं तुम्हारी परेशानी को दूर कर सकूँ। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, इस संसार में मेरा नाम सबसे ऊंचा। जब तुम ही कोई परेशानी होती है तो उसे समय तुम अपने पिता महादेव जी को याद करना। मैं महादेव सदा अपने भक्तों की सुनता हूँ और तुम मेरी सबसे प्रिय भक्त हो, इसलिए मेरे बच्चे, में तुम्हें यह बात समझ रहा हूँ। महादेव जी कहते हैं, संकट आते जाते रहते हैं, परंतु जो संकटों से हार कर अपने जीवन को जीना छोड़ देते हैं वह कभी आगे नहीं बढ़ पाए और जो संकटों से लड़ते हैं वह कभी पीछे नहीं हटते। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं, फिर चाहे वह कौशल का क्षेत्र हो या फिर किसी युद्ध का क्षेत्र हो या के भीतर चल रहे प्रश्नों का संग्राम हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम ही सदा अब अपने आप को हर परेशानी से लड़ने के लिए तैयार रखना है। मेरे बच्चे, अगर तैयार हो तो अपना नाम टाइम करें। महादेव कहते हैं, मैं अपने बच्चों के जीवन में संकटों को दूर करना मेरा कर्तव्य है, लेकिन जो बच्चे मेरी बातें नहीं मानते वह जीवन में उन संकटों को सोया अपने पास बुलाते हैं जिन संकटों के लिए मुझे आज तुम्हारे पास आना पड़ा है। और जब तक तुम अपने जीवन में सुधार नहीं करोगे तो मैं ऐसे ही परेशान रहोगे। मेरे प्रिय, हर परेशानी का हाल होता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी समस्याओं को समझना होगा, तभी तुम किसी चीज का हल निकाल सकते हो। तुम मेरी पूजा अर्चना करके जो मुझे पर साथ चढ़ाते हो उसे प्रसाद से मुझे अति प्रसन्नता मिलती है और मैं अपने भक्तों को सभी दुखों से मुक्त भी करता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए यह जीवन कठिन अवश्य है, लेकिन इस जीवन में जो मैंने तुम्हारे लिए सोचा है
वह तुम्हें अब प्राप्त होने वाला है। अब तुम्हारे जीवन में वह खुशियाँ आएंगी। इसके बाद तुम्हारा जीवन सदा के लिए अच्छा हो जाएगा। इसे प्राप्त करने के लिए धन्यवाद भगवान। टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, आज मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो, तुम मेरी बातों को कितना जीवन में अपनाते हो, क्योंकि एक पिता अपने बच्चों से यही चाहता है कि उसका बच्चा उनकी हर बात माने। और तुम मेरे प्रिय हो और मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम मेरी हर बात मानकर अपने जीवन में अच्छे काम करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए यह जीवन बहुत अनमोल है। इसके महत्व को समझना तुम्हारा कर्तव्य है। मनुष्य जीवन इस संसार का सबसे अच्छा जीवन है, अन्यथा तुम स्वयं जानते हो कि जानवरों का जीवन कितना कठिन होता है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। तुम्हारे लिए यह मनुष्य जीवन उस सोने की तरह है जिसकी चमक से हर किसी की आंखों में चमक आ जाती है। मेरे प्रिय, तुम्हारा यह जीवन से सोने की तरह ही चमकदार है, परंतु तुम अपने अज्ञानता के कारण अपने जीवन की चमक को नहीं देख पा रहे हो। यह चमक तुम्हें ईश्वर ने दी है।